इस वीडियो में खासकर हम दो बेवकूफ़ों को लेकर बात करेंगे। ऐसा लगता है कि जैसे ये दोनों बेवकूफ़ मिलकर पूरी दुनिया को या बेवकूफ़ समझते हैं या तो फिर पूरी दुनिया को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। आइए विस्तार से इन दोनों बेवकूफ़ों की बेवकूफ़ियत को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मगर मैं चाहता हूँ कि आज की इस वीडियो की शुरुआत करूँ सबसे पहले एक शेर सुनाऊँ आपको। उर्दू का एक शेर है, बहुत अच्छा शेर है, आप उसे सुनते जाइए। शायर लिखते हैं, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, यहाँ तो हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये दोनों बेवकूफ़ों की वजह से पूरी दुनिया के अमन, सुकून, चैन सब कुछ तबाह हो चुका है। कोई शांति नहीं, कोई सुकून नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ इन दो बेवकूफ़ों की वजह से, जिनमें सबसे बड़ा और पहला बेवकूफ़ ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। नाम बताने की ज़रूरत नहीं। दूसरा बेवकूफ़ ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, इनका भी नाम बताने की ज़रूरत नहीं है। आइए समझते हैं इन दोनों बेवकूफ़ों के कारनामे को। मगर समझते हैं कि ये वही बेवकूफ़ है जिसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी कुछ दिनों पहले गए थे अमेरिका और रैलियाँ की और उनके हक हित में प्रचार किया और कहा अब की बार ट्रंप सरकार। जो प्रधानमंत्री मोदी कल तक कहते थे कि अब की बार ट्रंप सरकार, ऐसा लगता है कि उसका वो गुरु दक्षिणा दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को। जी हाँ, घबराइए नहीं, इतना बड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसको सुनकर, जिसको सोचकर आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर ट्रंप पूरी तरह से तुल चुका है कि भारत को हम इस चीज़ की कीमत देकर रहेंगे। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वो कीमत क्या है, आइए बताता हूँ। आज से कुछ दिनों पहले जब आप अमेरिका जाते थे, आप ITI करके जब आप अमेरिका जाते थे तो उनके लिए एक वीज़ा होता था, H1B वीज़ा। इस वीज़े के तहत आप आराम से और आसानी के साथ अमेरिका जाते थे, वहाँ नौकरी करते थे, अपनी गरीबी, अपने पढ़ाई के खर्च और अपनी मुफलिसी को दूर करते थे। मगर शायद बदकिस्मती अब आपके लिए ये बहुत कठिन होने वाला है। थोड़ा सा आप सब्र कीजिए, इस चीज़ को एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ऐसा क्यों और कैसे और कब हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इसने एक बिल को पारित किया और उस बिल में ये था कि अब जितने लोग H1B वीज़ा के तहत अमेरिका आएंगे अब उनको $1 लाख देने होंगे। अब $1 लाख कन्वर्ट करें अगर इंडियन करेंसी में तो वो बन जाता है लगभग 88 लाख रुपए। अब जिनको भी H1B वीज़ा के तहत अगर अमेरिका जाना है तो उनको 88 लाख रुपए पे करने होंगे। अफसोस की बात यह है कि सबसे ज़्यादा ये वीज़ा हमारे भारतीयों के लिए था, दूसरे नंबर पर चाइना के लिए था, तीसरे नंबर की तो बात की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले जो था वो इंडियन था। बस यही काफ़ी है आपके लिए और यही काफ़ी होना चाहिए। अब उन इंडियन लोगों को देखते हुए उन्हें ट्रंप ने एक H1B वीज़ा का प्राइस बढ़ाया और बढ़ा करके 88 लाख रुपए इंडियन करेंसी में कर दिए और अमेरिकन USD डॉलर की बात करें तो $1 लाख तक उसने पहुंचा दिया है। ऐसा लगा सुनकर, अफसोस तो हुआ होगा और अगर अफसोस अगर अभी भी नहीं हुआ हो तो शायद अब हो जाना चाहिए। अब आपको कुछ और चीज़ें बता दूँ जिसे सुनने के बाद शायद आप कुछ एहसास करेंगे, कुछ फील करेंगे। यही वो ट्रंप है जिसने 25% से हटा करके 50% का टैरिफ भारत के ऊपर लगा दिया। यही वो ट्रंप है जिसने अभी फ़िलहाल में भारत का नाम उन ड्रग्स सप्लायर्स के नामों में लिस्ट में डाल दिया जिनके लिस्ट में ड्रग्स सप्लायर्स का नाम आता है। और इसकी वजह से क्या क्या नुकसान होंगे बताने की ज़रूरत नहीं, बस आप इतना समझ लीजिए, अगर अमेरिका से अगर कोई फरमान निकल कर आता है तो पूरी दुनिया की नज़र उस पर होती है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि जब पूरी दुनिया की नज़र ये होगी और इस आर्टिकल और इस हेडलाइंस पर अगर पड़ेंगी कि भारत का नाम ड्रग्स सप्लायर में इतना ज़्यादा है तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि फिर भारत की छवि क्या रह जाएगी पूरी दुनिया के अंदर में। चलिए ये तो है। अब आपको जो मैंने कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री को गुरु दक्षिणा समझकर अमेरिका के राष्ट्रपति ये सारा कुछ कह रहे हैं और दे रहे हैं, तो अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। प्रधानमंत्री मोदी का रिएक्शन सामने आया है। उसने एक रैली को संबोधित करते हुए एक बात कही और कहा कि हमारे लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो दूसरे पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि हम निर्भरता के साथ दूसरे देशों पर डिपेंड हो जाते हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है, क्या देश के अंदर ये सारी चीज़ करने के बाद इतनी रोज़गार है? अगर है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब दूसरे उल्लू की बात करें, ट्रंप नेतन्याहू की इस गलती की वजह से ट्रंप इतना ज़्यादा बौखला गया, नेतन्याहू को पूरे के पूरे लोगों के सामने गाली दे बैठा। और वो गाली क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सोचिए कि एक बेवकूफ़ की बेवकूफ़ी की वजह से दूसरा बेवकूफ़ फंस रहा है। अब आइए अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। कुछ दिनों पहले इजराइल ने कतर के ऊपर हमला किया
और ऐसा ज़ोरदार हमला था जिसकी वजह से 6 लोगों की तकरीबन मौत होती है वहाँ पर। उसके नतीजे में सऊदी अरब और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ती है। उनके नतीजे में पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों अलायंस बनाते हैं और दोनों के अलायंस में ये साइन होता है कि पाकिस्तान पर किसी ने हमला किया तो सऊदी अरब पर हमला समझा जाएगा, सऊदी अरब पर हमला किया तो पाकिस्तान पर हमला समझा जाएगा। इसी चीज़ को देखते हुए पूरे मुस्लिम देश के अंदर एक क्रांति पैदा हो गई। अब इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं ट्रंप घबराया हुआ है और उसका घबराना जायज़ भी है, उसका घबराना बनता भी है। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि अब डिफेंस के नाम पर जो अरबों रुपए ट्रंप की झोली में जाता था शायद अब वो आने बंद हो जाएंगे। मगर याद रहे फिर भी अभी बहुत सारे अरब ऐसे देश हैं जिनको शायद होश में आने की बहुत ज़रूरत है। वीडियो के प्रति आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। और हाँ, पहली बार अगर आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो और टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।